हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं कोरियन ड्रामा बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम की एक्सप्लेनेशन करने लगी हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। ये कहानी है 5 चाइल्डहुड फ्रेंड्स की। ये पाँचों दोस्त ना सिर्फ एक साथ मस्ती किया करते हैं बल्कि हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ भी देते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें इस ड्रामे के मेन लीड ताए-ओ को दिखाया जाता है, जिसे शूटिंग करने का बहुत शौक होता है। ख़ास तौर पर वो अपने फ्रेंड्स की अक्सर वीडियो बनाया करता है। ताए-ओ की बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड सोंग जी है, जिसका वो बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। और सोंग जी ही इस ड्रामे की फीमेल लीड है। सोंग जी के बाद ताए-ओ का फ्रेंड जियान आता है, जो कि इस ड्रामे का सेकंड मेल लीड है। जियान का सोंग जी पर सीक्रेट क्रश है, लेकिन वो फिलहाल उससे अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाया है। फिर इनकी एक फ्रेंड गाइन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही क्यूट और स्वीट गर्ल है। ये सारे फ्रेंड्स अब हमारे मेन लीड तायो के घर में इकट्ठे हुए बैठे होते हैं और यहाँ पर ये लोग अपने फ्रेंड हुन के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं कि वो नमूना कहाँ गया, अभी तक आया क्यों नहीं है। असल में हुन को उसके पेरेंट्स जिस स्कूल में जाने के लिए भेजते थे, उसे वहाँ जाने से मौत पड़ती थी, इसीलिए आए दिन मॉम उसे घर से बाहर निकाल दिया करती थी। और थोड़ी देर पहले ही वो बिना ड्रेस के घूम ही रहा था कि तभी सोंग जी ने उसको देखा था और वो उसका मजाक उड़ाती हुई वहाँ से भाग गई थी। और हुन को बिना ड्रेस के देख के कुछ गर्ल्स उसके पीछे ही पड़ गई थी। वो फिर भागता हुआ एक आंटी से उनका ड्रेस उधार मांग के अब वो फिर अपने फ्रेंड्स के पास पहुँचा हुआ था। उसके फ्रेंड्स उसे इस हालत में देखकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। अभी ये फ्रेंड्स बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ताई को याद आता है कि ओह नो, आज तो मैंने एक ब्लाइंड डेट पे जाना था। वो फ़ौरन से तैयार होकर वहाँ से जाने लगता है। और ये ताई की कहीं 10वीं ब्लाइंड डेट थी, लेकिन वो आज तक किसी लड़की को पटा नहीं पाया था। अभी वो अपनी ब्लाइंड डेट पे जा ही रहा होता है कि सोंगजी उसे कहती है कि मुझे भी अपने साथ लेते जाओ, क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट पर पार्ट टाइम जॉब करती थी, तो इसलिए वो अब उसे उसी रेस्टोरेंट पर छोड़ने के लिए कहती है। तो वो दोनों फिर यहाँ से जाने लगते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि सोंग जी के डैड की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी। अब किसी वजह से वो लोग बैंकक्रप्ट हो गए थे और उन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ा था। वो इसी वजह से बहुत परेशान भी थी। तब उसका ताई ने बहुत साथ दिया था और अब वो लोग ताई के पड़ोस में ही शिफ्ट होने लगे थे। तो तब ताई ने उनका सामान वगैरह को डिलीवर करने में उनकी बहुत हेल्प की थी। सोंग जी तब अपने हालात ख़राब होने की वजह से बहुत परेशान हुई थी। तो तब ताई ने उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसे बहुत उल्टे सीधे जोक्स सुनाए थे और वो किसी न किसी हद तक उसको चेयरफुल करने में कामयाब हो ही गया था। ताई को क्लास में सोना बहुत पसंद था, तो एक दिन इन फ्रेंड्स ने मिलकर उसे टीचर के हाथों पनिशमेंट भी दिलवाई थी। फिर पनिशमेंट खत्म होने के बाद वो सोंग जी के लिए खाना लेने जाने ही लगा था कि तभी उसे कुछ गर्ल्स ने आड़ों हाथों ले लिया था। और यहाँ पर स्कूल की प्रिंसेस ने ना सिर्फ उससे अपना लव कन्फेस किया था, बल्कि उसे अपने साथ डेट पर चलने को भी कहा था। तो ताई तो फौरन से उसके कन्फेशन को रिजेक्ट करता वहाँ से चलता बना था। तो इस बात से उस लड़की का तो पारा ही हाई हो गया था। खैर, तब ताई को किसी का ख्याल था तो सिर्फ और सिर्फ सोंग जी का, जो कि उसकी बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। और यही बातें याद करते करते वो लोग रेस्टोरेंट पहुँच आए होते हैं। और इसी रेस्टोरेंट पर ही आज ताई ब्लाइंड डेट पर भी आया था। यहाँ पर मौजूद सुंदर सुंदर लड़कियों को देखकर ताई का तो दिल ही पिघल जाता है। और तभी वहाँ पर उसे ब्लाइंड डेट वाली गर्ल, जिसका नाम सीयून है, नज़र आ ही जाती है। सीयून वाकई में बहुत खूबसूरत होती है और ताई तो उसकी तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाता। इधर सोंग जी भी उन दोनों को बातें करता देख रही होती है और साथ में चोरी चोरी उनकी बातें सुनने की भी कोशिश कर रही होती है। ताई तो सीयून से बातें करने में मगन बैठा होता है। अब हमारा हीरो इतना मासूम और क्यूट था कि सीयोन जैसी प्रीटी लड़की भी उस पे फिदा हो ही जाती है। फिर वो उसके लिए कुछ खाना लेने काउंटर पर जाता है, जहाँ सोंग जी खड़ी होती है। यहाँ पर ताई नोट करते हैं कि सोंग जी का टकला बॉस बहुत ही खड़ूस है और वो उससे बदतमीजी से बात कर रहा है। तो तब उसे उस टकले पे बहुत गुस्सा आता है और वो यहीं पर ही उसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तभी वो खड़ूस बॉस उससे पूछते हैं कि तुम सोंग जी के लिए मुझसे क्यों लड़ रहे हो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? तो तब ताई भी गुस्से में कह देता है हाँ। अब टकला बॉस इतनी मार कुटाई के बाद सोंग जी को जॉब से फायर कर देता है। और फिर सोंग जी ताई को घसीटती हुई बाहर लेकर आती है और उसे
कहती है कि अब तुम्हें उसे मेरा बॉयफ्रेंड कहने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तो वहाँ बैठी थी। वो तो ये सुनकर फ़ौरन से वहाँ से चली गई थी। अब तो ताए बहुत सैड होता है कि वो फिर से एक लड़की से हाथ धो बैठा है। अब सियोन खड़ी ये सारा मंजर देख रही होती है, लेकिन उसका तो ताए को छोड़ने का कोई इरादा नहीं होता और फिर वो वहाँ से चली भी जाती है। फिर ताए सोंगजी को अपने साथ चलने को कहता है, तो इस वक्त वो बेचारी अपनी जॉब से हाथ धोकर बहुत परेशान होती है, तो वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। तो इस बात से ताए थोड़ा सैड हो जाता है। फिर यहाँ से जाते हुए सोंगजी सोचती है कि मेरा भी दिल करता है मैं दूसरी गर्ल्स की तरह हमेशा तैयार होकर रहूं और हाई हील्स पहना करूं और जियान जैसे लड़के के साथ कहीं दूर डेट पर जाऊं। लेकिन इतनी सी एज में उसकी लाइफ बहुत प्रैक्टिकल थी। उसे घर संभालने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती थी। फिर वो अपने हेयर्स को गाइन से कहकर सेट करवाने का डिसाइड करती है, लेकिन उस वक्त जियान उसे ऐसा करने से मना कर देता है कि तुम बस ऐसे ही प्यारी लगती हो। ये सुनकर तो सोंगजी के चेहरे पर क्यूट सी स्माइल आ जाती है और वो अब अपने हेयर्स को सेट करने का प्लान तय कर देती है। फिर बाद में ताए सियोन के साथ बात करके अपना मामला सेट करने की कोशिश करने लगता है। तो तब वहाँ पर दूर से खड़े फ्रेंड्स उसे देख लेते हैं। तो ताए की नज़र जब उन पर पड़ती है तो वो उन्हें कोसने लगता है कि अब एक गधो किसी के घर में ऐसे नहीं झांकते, अगला बंदा किसी हालत में भी हो सकता है। तभी फिर यहाँ पर यून की भी अपने हाफ ड्रेस के साथ एंट्री होती है और वो फिर से घर से निकाला जा चुका था। यहाँ पर सारे उसे कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हर बार तुम ऐसे ही हुलिये में चलकर यहाँ आते हो। तो वो आगे से बड़े गरूर से कहने लगते हैं कि इसमें शर्म वाली क्या बात है, लोग तो इसे फैशन समझते होंगे कि ये हाफ पैंट पहनी फिर रहा है। लेकिन वो उसे बताते हैं कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, हमें इस मोहल्ले की आंटी और अंकल तुम्हारी शिकायत लगाते हैं कि अपने दोस्त को कुछ समझाओ, हर बार हाफ ड्रेस पहनकर घूम रहा होता है। ये सुनकर उनकी सारी हीरोपंती निकल जाती है और यहाँ पर ताइयों से बताता है कि मैंने तो तुम्हारी इस हुलिये वाली पिक्चर बनाकर अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर भी लगाई हुई है। तो वो उसे ये फ़ोटो डिलीट करने को बोलता है और तभी ये लोग देखते हैं कि सोंगजी अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ एंट्री करती है। सब लोग उसे परेशान देखकर उससे सैड होने का रीज़न पूछते हैं, तो वो उन्हें बताती है कि मेरी मॉम मोहल्ले वालों से कर्ज लेकर यहाँ से फ़रार हो चुकी हैं और अब वो अपनी छोटी सिस्टर को एक आंट के पास छोड़ने का डिसाइड करती है और खुद का तो उसे पता ही नहीं है कि उसने रहना कहाँ है। फिर जब वो अपनी छोटी सिस्टर को आंट के पास छोड़ने लाने लगती है तो तब ताई भी एक बहाने से उसके साथ जाता है। रास्ते में सॉन्ग अपनी छोटी सिस्टर और खुद के यूं बेघर होने पर बहुत सैड होती है, तो उसे यूं परेशान देखकर ताई को उसके लिए बहुत बैड फील होता है। फिर सॉन्ग अपनी सिस्टर को आंट के हवाले करती है, तो वो तो भी बड़े नखरे दिखाकर उसे अपने पास रखने के लिए राज़ी होती हैं। तो इस बात से सॉन्ग का दिल ही बुरा हो जाता है। फिर बाद में उसे इस बात पर इमोशनल होता देख कर ताई उसको चेयर अप करने रेस्टोरेंट लेकर जाता है। फिर हम देखते हैं कि ताई अपने घर आ गया होता है, लेकिन सॉन्ग अभी तक अपना सामान उठाने वहाँ नहीं आई होती। वो इस बात से परेशान होकर उसे कॉल करता है, लेकिन वो उसकी कॉल पिक ही नहीं करती। फिर सॉन्ग के आने का ना सिर्फ ताई को इंतज़ार होता है, बल्कि जियान भी उसके लिए फिक्रमंद होकर उसके आने का वेट करने लगते हैं। उधर सॉन्ग को तो समझ ही नहीं आ रही होती कि वो अब किधर जाए और क्या करे और क्या ना करे। फिर वो अचानक SOS लाइफ लाइन को कॉल करती है और आगे से मौजूद एक लेडी को अपना दुखड़ा सुनाने लगती है कि मेरी एज के लोग इंजॉय करते हैं और मैं सिर्फ परेशानियों में ही घुली जा रही हूँ। और साथ में वो तो खुदकुशी करने की भी बात करती है। तो सॉन्ग अभी उस लेडी से बात करके फिर हटी ही होती है कि तभी यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। अब पुलिस को देखकर सॉन्ग के तो हाथों पैरों से ज़मीन ही निकल जाती है कि पहले मैं थोड़ी मुसीबतों में घिरी हुई थी, अब ये भी मुझे पकड़ने आ गए हैं। और अगले ही लम्हे वो लोग उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आए होते हैं। असल में वो लोग इसे इस वजह से पकड़कर ले जाते हैं कि इसने खुदकुशी की क्यों बात की थी। तो ये उन्हें कहती हैं कि वो तो बस मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया था। फिर कांस्टेबल उससे कहते हैं कि तुम पहले अपने गार्डियन को या फिर अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, तो फिर हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। सॉन्ग को उसके फ्रेंड्स उसे मिस करके मैसेजेस कर रहे होते हैं और साथ में अपनी उल्टी सीधी पिक्चर्स भी उसे सेंड कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर जब वो जियान का मैसेज सीन करती है तो वो ब्लश करने लगती है। तो कांस्टेबल उसे घूर के देखने लगते हैं कि ये अचानक इतना क्यों ब्लश कर रही है, ज़रूर इसे बॉयफ्रेंड का मैसेज आया होगा। इधर इन लोगों को सॉन्ग के लिए इतना परेशान देखकर उन्हें चेयर अप करने लगता है।
फिर तभी यहाँ पर ताए सियोन को जाते देखता है तो वो फ़ौरन से उसके पास जाने लगता है और उसे रोक कर वो उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि उस दिन रेस्टोरेंट पर मैंने जिस लड़की के लिए फ़ाइट की थी वो जस्ट मेरी फ्रेंड थी और कुछ नहीं। तभी उसे सॉन्ग की कॉल आती है और वो उसे पुलिस स्टेशन आने को कहती है। तो पुलिस स्टेशन का सुनकर ताए उसके लिए परेशान हो जाता है कि ये वहाँ क्या कर रही है। फिर वो सियोन से पहले तो अपना लव कन्फेस करता है, फिर उससे एक्सक्यूज़ करता सॉन्ग को लेने जाने लगता है। इधर सॉन्ग भी उन कांस्टेबल्स की मिन्नतें करके वहाँ से जाने में कामयाब हो ही जाती है। तभी ताई भी वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुकी होती है। कांस्टेबल्स उसे कहते हैं कि तुम जहाँ पर जिस लड़की को लेने आए हो यहाँ से वो जा चुकी है, और उसे साथ में ये भी कहते हैं कि वो तुम्हें लाइक भी करती है क्योंकि वो तुम्हारे मैसेजेस पढ़कर ब्लश कर रही थी। अब वो नमूने तो यही समझ रहे थे कि सॉन्ग ताई के मैसेजेस पढ़ने पर ब्लश कर रही थी, रियल में तो वो जियान को लाइक करती थी। अब घर जाकर ताई सॉन्ग के बारे में ही सोचने लगता है कि वो मुझे लाइक करती है और मुझे इस बात की खबर तक नहीं, और फिर खुद ही उसका सोच सोच कर शर्माने लगता है। फिर सॉन्ग उसे कॉल करके बाहर आने को कहती है। वो उसी के घर में ही टेंट लगा कर खड़ी थी। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं तुम्हारे घर में स्टे कर सकती हूँ, तो ताई भी उसे यहाँ स्टे करने की इजाज़त दे ही देता है। अब एक ही घर में रहते हुए वो उसे तंग करने से बात नहीं आता। ब्रेकफास्ट लेकर वो उसके सामने बैठकर खाना खाने लगता है। असल में ताई उसे बचपन से ही लाइक करता था, लेकिन वो खुद को उसके काबिल नहीं समझता था, इसलिए वो ये बात उससे नहीं कह पाया था। फिर ये सारे फ्रेंड्स इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि ताई के डैड जियान के डैड को जो रेस्टोरेंट रेंट पर दिया होता है वो उसका रेंट बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं। अब हमें पता चलता है कि ताई असल में एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और उसके डैड बहुत खड़ूस हैं। ताई तो अपनी फैमिली से अलग एक घर में रहता है, लेकिन वो अपने डैड के खड़ूसपन से बहुत परेशान भी होता है। फिर जियान ताई को डैड से बात करने को कहता है कि वो रेस्टोरेंट का रेंट ना बढ़ाएं। इस बात को मनवाने के लिए ताई और जियान मिलकर ताई के डैड की एक बिल्डिंग की सफाई भी करते हैं। उसके डैड फिर रेंट ना बढ़ाने वाली बात पर मान तो जाते हैं, लेकिन साथ में वो जो ताई को पॉकेट मनी दिया करते थे वो भी अब कम करने की बात करते हैं। तो इस बात से ताई बहुत चिढ़ता है। फिर वो जियान को बताता है कि मैं किसी लड़की को लाइक करता हूँ, लेकिन मैं उसे ये बात नहीं बता पाया हूँ। असल में वो सॉन्ग जी की ही बात कर रहा था। यहाँ पर जियान भी उसे बताता है कि मैं भी एक लड़की को लाइक करता हूँ, लेकिन मैं उससे अपनी फीलिंग शेयर करने से घबराता हूँ। खैर ये दोनों इस बात को नहीं जानते थे कि ये जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं वो एक ही है। उन रात को गाइन को लेकर अपने घर के दरवाजे तक आता है, और जब वो उसे वहाँ ठहरा कर घर जाता है तो उसके डैड तो उसे वहाँ देखकर उसकी पिटाई ही लगा देते हैं, और अब की बार वो उसे सामान समेत घर से बाहर निकाल देते हैं। असल में हु के डैड उसे बाकी भाइयों की तरह पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो निकम्मा पढ़ने से चलता था। दूसरी तरफ ताई ने सॉन्ग के लिए स्पेशल पिज़्ज़ा मंगवाया होता है और अब वो उसके आने का वेट करने लगता है। दूसरी तरफ एक स्टोर पर जियान की और सॉन्ग की मुलाकात होती है, और यहाँ पर वो दोनों अपनी फीलिंग्स को तो शेयर नहीं कर पाते, लेकिन एक दूसरे के लिए खरीदी हुई चीज़ें दे देते हैं। सॉन्ग तो अपने क्रश से कोल्ड ड्रिंक लेकर बहुत खुश होती है, और वो उसी खुशी में झूमती झूमती घर आ रही होती है तो उसे ये हरकतें करते ताई देख लेता है और स्माइल करने लगता है। सॉन्ग बेचारी इतनी भूखी होती है कि वो घर आकर पिज़्ज़ा पर टूट पड़ती है। यहाँ पर बातों ही बातों में ताई उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम एक लड़के को लाइक करती हो, तो सॉन्ग भी आगे से हाँ कह देती है। अब ताई को क्या पता कि वो उसको नहीं जियान को लाइक करती है, इसलिए वो खामखा दिल में खुश फहमी पाल रहा होता है। फिर वो यहाँ पर सॉन्ग के करीब आकर उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह किसी से लव करना चाहता हूँ, क्या तुम इस बारे में मेरी हेल्प करोगी। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।